अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाजरीन, आज बात कर लेते हैं अहम डेवलपमेंट की। तो बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए 190 मिलियन केस के हवाले से। जबकि तोशा खाना 2 की बात की जाए तो FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और उन्होंने इस्तदा की है कि जी अदम पेशी पर बुशरा बीबी की जो ज़मानत है उसे मनसूख किया जाए। इसके साथ साथ अगर मुज़ाकरात की बात करें तो डेडलॉक बरकरार है और कहा यह जा रहा था जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ की जानिब से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसकी तरदीद की थी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात धमकियों की बेस पर नहीं होते हैं, तो अभी तक तो डेडलॉक बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जी एहतजाज की जो तारीख है वो हतमी है, कोई इस हवाले से चेंजेस नहीं होंगे जब तक बानी PTI खुद नहीं कह देते हैं। तो एहतजाज तो होने जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी बानी PTI नंगे पाँव मदीने से होकर आए तो कॉल्स आना शुरू हो गई जनरल बाजवा साहब को कि किसको ले आए हो, जिस पर जी बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया है सियासी कायदीन की जानिब से। ख्वाजा आसिफ ने उनको क्या कहा, ये देख लेते हैं। अपनी सियासत की नज़र करना, इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान, उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत PTI की जो है शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई उनको मेरा ख्याल है कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जी, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश हो रही है, नंद भाभी सियासत चल रही है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा जी 24 नवंबर को एहतजाज होकर रहेगा, हतमी तारीख है, जिस पर मोहसिन नकवी ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। और वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं, उस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया जी अदालती हुक्म माना जाएगा और इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं होगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ एहतजाज करें, कानूनी हक भी है। सैयद खुर्शीद शाह ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जी अदालतों ने इमरान खान जो बानी PTI हैं उनको रिलीफ देना है, एहतजाज से रिहाई नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी देख लेते हैं। पॉलिटिकल आज तक तो कोई स्ट्रीम नहीं है से ये तो अदालतों का मसला है, वो होता है, उन्हें भी एहतजाज करना उनका हक है, जरूरी हक है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक तो बात है लॉ एंड ऑर्डर की, उससे कोई खेलेगा तो एक्शन हो। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब, अली बुखारी साहब माहिर कानून। राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा जो कि बुशरा बीबी ने आज बयान दिया है, क्या समझते हैं? बैरिस्टर गौहर ने तो कहा उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। आपको लगता है कि ये बानी PTI का ही पैगाम है या अपनी ज़ाती राय है बुशरा बीबी की? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बानी तहरीक इंसाफ का बयान आई थिंक नहीं है और ये बात समझ नहीं आ रही कि ऑल ऑफ सडन बुशरा बीबी को ऐसी बात करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई। हुज़ एजेंडा इन फैक्ट शी इज़ ड्राइविंग, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, अदालतों में मुकदमात है, एक स्ट्रगल हो रही है, ऐसे मौके पर ये बात कर देना कि MBS के हवाले से, सऊदी अरेबिया के हवाले से, ये कुछ समझ से बालातर है कि क्या कोई पागलपन है जिसमें ये बात की गई है? क्या ये बानी PTI की जो स्ट्रगल है या जो वो करना चाह रहे हैं, जो वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये उसको सपोर्ट कर रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है? इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ PTI और इट्स फाउंडिंग चेयरमैन। अब आप देखें कि ये कहना है जी कि ये किसको उठा के ले आए हो, अगर आपको तारीख याद है तो मेरा ख्याल है कि 2018 में ये लोग गए थे सऊदी अरेबिया, जब उम्रा भी हुआ और MBS के साथ मुलाकात भी हुई।
उसके बाद 2019 में MBS पाकिस्तान आते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान जब आए थे तो उनको नहीं मालूम था कि ये किसको उठा के ले आए थे और वो किसको मिलने जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल है ये कुछ चीज़ें समझ से बालातर है कि ये किसका एजेंडा है, ऐसी बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस की? क्या मतलब अब यह जैसे भी बात आप कर रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब ने भी कहा कि ये कोई अपने घरेलू मामला हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। एनीवेज घरेलू मामला जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। माहिर कानून अली बुखारी साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली बुखारी साहब, आपको क्या लगता है जो ये बयान दिया गया है इस पर कहा जा रहा है जी कि साजिश हो रही है सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी जमानत भी मनसूख हो गई है, अदम हाजिर भी रही वो, तो आपको लगता है कि बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये 2-3 चीजें आपने मिक्स एंड मैच कर दी हैं। उसकी बात यह है कि जितने आपने स्टेटमेंट्स दिखाई, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट तो कभी भी सीरियस नहीं रही। अगर उनकी स्टेटमेंट्स को ही मैं ले लूँ तो उन्होंने तो पुलवामा के बाद जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले टॉलरेटेबल है ही नहीं, वो नंबर 1। इसके अलावा जो आपने मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट दी, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर की बात की, ऐसे हट के कोई बात नहीं की, और उन्होंने कहा जहाँ जहाँ जिसने एहतजाज करना है करे। नंबर 3 बात यह है जी कि जो एहतजाज है ना, प्रोटेस्ट, हाँ, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 आपको प्रोविजन आपके मौजूद है। कोई भी पीसफुल अगर एहतजाज करता है तो हर पाकिस्तानी का शहरी हक है, शहरी का हक है ये। अब बात यह है कि आप कंटेनर्स लगा दें, आप गैस मंगवा लें, टीयर गैसेस के साथ हमला कर दें, पुलिस का तो ये काम नहीं है। हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होती है तो पुलिस ने टैकल करना होता है। ये तो नहीं होता कि आप पहले सेंसस खड़ी कर दें और लोग जब आगे आना चाहे तो उनके ऊपर जो है आप टीयर गैस स्टार्ट कर दें। तो इशू तो ये है कि आप अगर प्रोटेस्ट करने देना, आपके ओके जी आए प्रोटेस्ट करें, एक ग्राउंड में करें, यहाँ पर करें, ये अच्छा एक रोड खाली है, बात करता है ना, तो डिप्टी कमिश्नर कोई आपके जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कोई वली अल्लाह तो नहीं है, या जो उसने कह दिया उसके निकल गया, बात नहीं हो सकती। उसने अगर पावर दिया और वो अंडर क्वेश्चन पावर्स हैं, वो ऑलरेडी कन्विक्टेड इस्लामाबाद का डीसी बैठा हुआ है। कानूनी हक है एहतजाज करना। अली बुखारी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब देखना यह है कि जी एहतजाज हो पाता है या नहीं हो पाता, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी के लिए वक्त हुआ है ब्रेक का, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सरगोधा की। तो मौसम सरमा का आगाज होते ही सरगोधा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। LPG गैस की बात की जाए तो उसके निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। कोयला और लकड़ी की अगर कीमत की बात की जाए तो मालिकान जो हैं मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए सरगोधा से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अली रज़ा, कहिएगा कब से लोड शेडिंग हो रही है, इंतजामिया इस पर क्या कहती है, आवाम को क्या क्या मुश्किलात हैं? आज बिल्कुल मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सरगोधा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात गैस ना होने की वजह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा तालिबात बगैर नाश्ता किए जाने पर मजबूर हैं। गैस ना होने की वजह से LPG गैस के निर्ख भी इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में इस वक्त गैस दी जा रही है। इसके अलावा टाल मालकान जो हैं लकड़ी के, वो भी मन माने रेट्स वसूल कर रही हैं। कोयला, इसके अलावा मिट्टी का तेल भी जो है मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक की गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से होटलों में भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। घरेलू ख़वातीन जो हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि खुदारा आवाम की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करें, क्योंकि अभी सर्दी की आमद है, लेकिन सरगोधा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। जी, तो आवाम को दुश्वारी का सामना है, हमारे नुमाइंदे अली रज़ा बता रहे थे। और इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। दावे वादे किए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से कि जी आवाम को सहूलत देंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आते तो सहूलत नहीं दी जाती है। खैर, अपने प्रोग्राम में अवामी मसाइल के बारे में बात करते रहेंगे और अवाम ने बाला तक भी पहुँचाएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे फिर कल मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।